you are doing very well and welcome to my channel. So guys, मैं डालिया द स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट में कुछ यूँ होता है कि आलिया जो होती है बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है बिकॉज उसके ससुर ने उसकी क्लास लगा दी होती है। जी हाँ, और आलिया बहुत अपसेट होने के बाद अपने घर जा रही होती है तो अम्मा उसका हाथ पकड़ती है, उसे रोकती है और बोलती है चाहे मेरी बात सुनो, पापा का हुक्म नहीं था। पहले थी पापा ने मुझे डांटा तो मैं कहते हाँ तो आप अपना बेटी मानते हैं ना, और हर बाप अपनी बेटी को डांटता है, उनका हक होता है ना जान। तो अली कहती बट तुमने प्रॉमिस किया था हम जाएंगे हनीमून पे, पापा तो हमें नहीं जाने देंगे, हम कैसे जाएंगे ये गलत है। तो मैं बोलती रिलैक्स कूल हो जाओ। तो मैं ऐसे आलिया को हक करती है टाइटली वाला। आलिया की तो हालत बहुत ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। तो मैं उसे बहुत प्यार से समझाती है और बोलती है जान मैंने प्रॉमिस किया था हम जाएंगे तो मतलब जाएंगे। आलिया कहती बट कैसे, मत चुप रिलैक्स हो जाओ, चलो अंदर चलो। तो ऐसे उसे अंदर घर लेके जाती है आलिया के और वहाँ पर उसे सोफे पे बिठाती है और पानी लेके आती है, उसे अपने हाथ से पानी पिला रही होती है। आलिया बहुत ही रो रही होती है। तभी वहाँ पर आलिया की मम्मा आती हैं और वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो आलिया तो कुछ नहीं बोलती। तो वो माँ की तरफ देखते हैं कि बेटे से क्या हुआ, बताओ मुझे, मेरी बेटी रो क्यों रही है। तो आलिया कहती कुछ नहीं हुआ मम्मा। तो उसकी मम्मा ऐसे हाँ कर देती रिलैक्स चुप हो जाओ बेटा, रोना बंद करो, मुझे बोलो मैं मम्मा हूँ ना तुम्हारी, हाँ मुझे बोलो क्या हुआ, किसने कुछ बोला मेरी बेटी को। तो आलिया ऐसे माया की तरफ देखती है और माया कहती है आंटी आई एम सॉरी। तो तभी कामी और रिमशा ऊपर से आते हैं, बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कामी भी देखते हैं आलिया रो रही है तो वो फ़ौरन से भाग के आता है, ऐसे आलिया के पास आके बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ते कहते बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे, हाँ मुझे तो सब बात बताते हो ना, बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। तो आलिया फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो वो अमाया की तरफ देखती कि माया तुम लोग की लड़ाई हुई है फिर से, तुम लोग बच्चे हो गया, समझ नहीं आता क्यों बार बार से रुलाती हो। तो आलिया खड़ी हो जाती कहती मामू उसको कुछ मत बोलो, उसने कुछ नहीं किया, मुझे जाना है इसके साथ। तो उसकी मम्मी कहती कहाँ जाना है मेरी बेटी को मुझे बताओ, हाँ मैं लेके जाऊँगा। कहती नहीं आप नहीं लेके जा सकते, सिर्फ अमाया और मैं जाएंगे। तो कहती बेटा लेकिन कहाँ कहाँ जाना है। वो कहती हमें बस घूमने जाना है और हम अकेले जाएंगे, हम किसी को साथ में नहीं लेके जाएंगे। तो आलिया की मम्मा कहती बेटा पागल हो गई हो, तुम दोनों बच्चे हो, अकेले कैसे जाओगे। हमारे मामू ठीक कह रहे हैं, कहीं जाना है ना तुम्हारे मामू छोड़ के आएंगे। तो कहती हमें हनीमून पे जाना है, मामू को साथ लेके जाए। तो आंटी ऐसे देखती है कि क्या बकवास करिए, कामी ऐसे दूसरी तरफ मुँह कर लेता है और रिमशा इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। माया ऐसे मूड ख़राब कर लेती है। आलिया कहती क्या हुआ तुम्हें, मूड क्यों ख़राब करी हो, जो सच्चा वो बताया ना, हमें हनीमून पे जाना है ना, शादी किया है ना हमने, तो क्यों नहीं जा सकते हम। तो मैं ऐसे इशारा करती चुप 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 हो जाओ। तो आंटी जो होती है वैसे आधी आलिया के पास कहती बेटा चुप हो जाओ, मामू के सामने क्या बकवास करी। कहती क्या बकवास, जो सच्चे भी बोल रही हूँ ना, हमें हनीमून पे जाना है जाना है जाना है जाना है, मतलब जाना है। तो उसके मामू कहते हैं बाद में जहाँ जाना चले जाना, चुप चलो बैग उठा के छोड़ा मुझे, मैं कॉलेज देर हो रही है तुम लोग को। आलिया कहती क्यों, हम अंधे हैं, हम खुद नहीं जा सकते, हम हनीमून पे भी खुद जा सकते हैं और यहाँ भी हम खुद जा सकते हैं, हम जा रहे हैं चलो माया। तो ऐसे माया का हाथ पकड़ के अपने बैग्स लेके जा रहे होते हैं। तो मुझे कहती मुझे तो लेके जाओ। तो कहती हाँ आप अपने हस्बैंड को बोलो तुम्हें छोड़ देगा, हमारे पास टाइम नहीं है और ना ही हमारे पास जगह है, बाय। तो ऐसे गुस्से में बोल के चल जाती है। तो माया कहती जान मेरी बात तो सुना। कहती चुप, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो बता दो, मैं अकेले हनीमून पे चले जाऊँगी। माया कहती ओहो अकेले हनीमून पे कोई कैसे जा सकता है। अलिया कहती हाँ तो क्या, मैं जाके दिखाऊंगी तुम्हें, आई बड़ी। मैं कहती अच्छा जी खुद से प्यार जताओगी। तो अलिया कहती हाँ क्यों नहीं, वो सॉन्ग नहीं सुना तुमने, कतरीना भी तो ऐसे ही खुद से ही प्यार किया रे, मैं भी कर लूँगी खुद से प्यार, भागो यहाँ से, किसी को नहीं चाहिए मुझे। तो मैं कहती अरे मेरी जान मेरी बच्चा कितना गुस्सा करता है, अच्छा सुनो ना बात तो सुन लो। अलिया कहती क्या है, बैठो चुपचाप। तो मैं कहती अच्छा सुनो, अच्छा रुको बैठती हूँ पहले बात सुनो। तो अलिया कहती कोई बात नहीं सुनी मुझे। मैं कहती चुप, आई बड़ी अकेले हनीमून पे जाएगी, मेरे बगैर जाओगी, शर्म नहीं आएगी तुम्हें। अलिया बोलती नहीं आएगी, आई बड़ी बोला ना बैठो देर हो रही है हमें। तो तभी कामी और रिमशा भी आ जाते हैं। तो कामी जो होता है वो रिमशा को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी भूम करके लेके जाता है। पहले कहती ये देखो कैसा मामा है मेरा, आया बड़ा बड़ा प्यार करे तुमसे, एक बार भी मुझसे पूछा मैं ठीक हूँ या नहीं। तो मैं कहती यार उनकी क्या गलती है, तुम सुबह से भड़क रही हो, मेरी बात तो सुनो, अब बाबा ने तुम्हारी क्लास लगाई तो तुम सबकी क्लास लगाओगी। आलिया बोलती वो बात नहीं है, मुझे जाना है तुम्हारे साथ। तो मैं बोलती हाँ जान चलेंगे, आई प्रॉमिस, मैं कभी अपनी प्रॉमिस तोड़ा नहीं ना, ये मैं नहीं तोड़ूंगी, अभी बैठो। ये बोलती पक्का, मैं बोलती हाँ मेरी जान पक्का प्रॉमिस। चलो बैठो देर हो रही है ना, पेपर है हमारा, क्या फजूल बात लेके बैठ गई। और हाँ पता है ना अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो तब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे और मैं अपना प्रॉमिस भी निभाऊंगी। अलिया बोलती पेपर की टेंशन मत लो, मुझे सब आता है। मैं बोलती हाँ सब आता है, इतना कुछ दिमाग में घुसा रखे ना वो सब निकल जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है ना। आलिया होती ओके। तो आलिया जो होती है वो स्कूटी चलाती है, मैं पीछे बैठी और आलिया बूम 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 करके भगा रखती है।
तो ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ये लोग जब कॉलेज के गेट पे होते हैं, आलिया ऐसे गेट पे जो है वो स्कूटी को ऐसे रोकती है, बिकॉज सामने उसके मामू खड़े होते हैं, गेट पे ही खड़े होते हैं बिल्कुल। तो उसके मामू कहते हैं हाँ जी कहाँ, बोलते हैं हमें अंदर जाना है। उसके मामू कहते हैं पहले रुको, बात करनी है तुमसे। तो अमाया कहती मामू पेपर है हमारा, ये सब भूल जाएगी, प्लीज़ घर आके बात करेंगे। मामू कहते ठीक है, लेकिन तुम दोनों घर आओ, तुम लोग से बात करनी है हर हाल में। मैं कहती जी मामू हम बात करेंगे, अभी प्लीज़ चलने जाने दो हमें। मामू कहते ठीक है जाओ। तो उसके बाद ये लोग अंदर कॉलेज में जाते हैं, उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है। तो आलिया वही सब बातें सोच रही होती है। तो अमाया जो होती है वैसे आलिया का हाथ पकड़ती है, कहती उठो चलो। तो मैम कहती कहाँ जा रहे हो, क्या मजाक चल रहा है, पेपर स्टार्ट होने वाला है। कहते मैम बस कुछ मिनट्स, हमें एक दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करना, प्लीज़ मैम से 5 मिनट। तो वैसे मैम से रिक्वेस्ट करके आलिया को बाहर लेके जाती है और जाके उसे टाइटली वाला हक कर दिया। तो वो सब देख रहे होते हैं। तो कहती क्या कर रही हो, सब देख रहे हो। कहती चुप, सुनो मेरी बात, मैंने बोला ना सब ठीक होगा, अपने दिमाग से टेंशन निकालो और आज के पेपर पर फोकस करो। कुछ क्वेश्चन भूल रहा है तुमसे भी डिस्कस कर लो, ओके। तो माया बोलती है नहीं करो, पूछो कुछ। आया बोलती नहीं ना से बात है मुझे। माया बोलती अच्छा ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं आता, तो रुको मैं तुमसे क्वेश्चन करती हूँ, जो तुम आंसर दोगी ना वो मैं दिमाग में बिठा लूँगी और वही पेपर में लिख के आऊँगी, ठीक है, भरोसा कर सकती हूँ। तो मैं बोलती है हाँ ताले कर सकती हूँ, बोलो। तो आलिया बोलती है हाँ मेरी माँ कर सकती हूँ, पूछो। तो माया ऐसे कुछ क्वेश्चन करने लग जाती है। तो आलिया उनके सही से आंसर देती है। तो माया ऐसे उसके फोrehead पे किस करती है, करती है ये हुई ना मेरी बात जान, शाबाश जीते रहो, अब सब कुछ ठीक ठीक लिख के आना, तुम्हें सब कुछ आता है पता है ना। बोलती है हाँ मेरी माँ आता है, अब चले अंदर। तो ऐसे ये लोग अंदर जाते हैं, पेपर जब स्टार्ट होने वाला होता है, मैम पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। तो माया फ़ौरन से अपनी सीट से उठती है और आलिया के पास जाके पानी वाली बोतल रखती है। मैम कहती क्या चल रहा है तुम दोनों का, बाहर फेंक दूंगी तुम दोनों को उठा के, पूरी क्लास का माहौल डिस्टर्ब कर रहे हो तुम दोनों। तो हमारे कहती है आई एम सॉरी मैम, उसको वो पानी चाहिए था ना, बस वही दे दी मैं। तो ऐसे देखिए वापस बैठ जाती है। तो आलिया हंस सकती, मैंने बोला, मैं बोलती मुझे सब पता है, मूड सूख रहे हैं तुम्हारे, जल्दी से पानी पियो और टेंशन मत लो। तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, सब अच्छा होगा, रिलैक्स होकर पेपर देना। तो मैं बोलती हूँ ओके मेरी जान, चलो जल्द से पानी पी लो, इससे पहले मैम फिर से मेरी डांट लगा दें। तो आलिया स्माइल करते हैं कि ओके बाबू पीती हूँ। तो ऐसे फ्लाइंग किस कर रहे होते हैं। तो आलिया जो होती है वो फ़ौरन से ऐसे पानी पीती है और गहरी सांस लेती है। तो बहुत नर्वस हो रही होती है, बिकॉज पहली बार उसने पेपर में इतनी ज़्यादा तैयारी की होती है, बट उसे डर होता है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर उसके सही से मार्क्स ना आए तो क्या होगा। खैर पेपर स्टार्ट होता है और आलिया जब पेपर देखती है तो एकदम के लिए ऐसे ब्लैंक, बिकॉज उसको सब कुछ आता होता है। तो आलिया ऐसे हमारी की तरफ देखती है, मैं बोलती क्या वो आता है ना। आलिया बोलती तो बोलती क्या हूँ बोलो। बोलती मुझे सब आता है। मैं बोलती यस 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 यस। तो मैम कहती क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो। तो मैं बोलती वो मैम वो पेपर कितना इजी बनाया मैम, थैंक यू सो मच, कितना आसान पेपर है, थैंक यू। तो ऐसे स्माइल करती है। मैं बोलती ठीक है चुप कर बैठो और काम करो अपना। तो मैम भी कंफ्यूज हो जाती है कि कितना क्यों छड़ दिया। तो खैर आलिया जो होती है वो फिर पेपर लिखना स्टार्ट करती है और माया उसको देखती रहती है। तो आलिया से देखती है कि मैं कुछ लिख नहीं रही। तो आलिया उससे इशारा करती है क्या वो लिखो। मैं बोली हाँ लिखती हूँ। तो फिर माया भी पेपर करने लग जाती है और जैसे इनका पेपर एंड होता है अमाया और आलिया दोनों क्लास से बाहर आते हैं। तो आलिया आके इस ज़ोर से माया को झप्पी करती है, कहती मेरा पेपर बहुत अच्छा बचा, अब तो हम जाएंगे पक्का ना, जाना है ना, चलो अभी चलते हैं। तो अच्छा सुनो रुको तो सही, चलो कुछ खाते हैं, पहले कुछ खाया नहीं है ना सुबह से। तो आलिया कहती भूख लगी है तुम्हें। मैं बोलती हाँ बहुत ज़ोर से। आलिया बोलती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे ये लोग कैफेटेरिया जाते हैं, बैठ के कुछ खा रहे होते हैं, तभी रिमशा भी आ जाती है। तो आलिया बोलते हैं दे दिया तुमने पेपर, लगता है आज मैडम को बहुत आता था, एंड टाइम तक बैठ रही है। तो रिमशा कहती इडियट, जो एंड टाइम तक बैठता है इसका मतलब ये नहीं उसे बहुत आता, इसका मतलब उसे कुछ नहीं आता। तो हमारा इतना हंसी थी, अच्छा जी सारी रात आशिकियाँ झाड़ी रखी है ना, सही हुआ तुम्हारे साथ। कहती यार सच में बहुत टफ पेपर था। तो अली बोलती अच्छा जी अगर नहीं आता था तो पूछ सकती थी ना। बोलती है यार वो ना छोड़ो बस ठीक हुआ, हो जाऊंगी पास। तो मैं कहती तुम भी ना आलिया बंदी जा रही हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती अब। तो लिख दो ओ हेलो अब मैं सुधर गई हूँ, पढ़ाई करती हूँ ना आई बड़ी। तो मैं कहती हाँ सॉरी अब तो मेरी जान बहुत पढ़ाई करती है ना, क्यूट बच्चा हो गया मेरा, अच्छा सा समझदार बन गया मेरा बच्चा। कहती हाँ बच्चा समझदार बन गया और तुम बिगड़ गई हो अब। तो ऐसे इन लोग की बस्तियाँ चलती रहती हैं। तो तभी इनका खाना आ जाता है, तीनों मिलके खाना खाती हैं। तो उसके बाद बाहर गेट पे खड़ी होती हैं। तो रिमशा कहते हैं कि यार और जो लास्ट पेपर था तो चलो मुझे अच्छे से मिल लो, मैंने अब घर जाना है। तो आलिया कहती क्यों भाई मेरे घर चलो। बोलती अरे मम्मी जूते से मारेगी अब तुम्हारे घर चली गई तो, कब से तो तुम्हारे घर हूँ मैं, मम्मी ने मुझे बोला है कि आज मैं घर वापस आ जाऊँ।
तो देखा पापा आ भी गए लेने, ठीक है गाइस मैं चलती हूँ। तो ऐसे ही दोनों को मिलती है और चली जाती है। तो आलिया तो बहुत खुश होती है, फ़ौरन से स्कूटी निकाल के आ जाती है, कहती चल 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 जल्दी से बैठो। मैं कहती इतनी क्या जल्दी है, थोड़ी देर घूमते नहीं, कहती ओ हेलो घूमने ही जाना है हमने, इसलिए बोल रही हूँ जल्दी से बैठो। तो माया का मूड थोड़ा सा अपसेट होता है और आलिया तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये आलिया जो होती है बहुत बात बोलती है, बैठ जाओ, तो माया बैठ जाती है और फिर घर की तरफ बढ़ते हैं। जब घर जा रहे होते हैं तो आलिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बट माया थोड़ा सा सैड होती है। तो ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ जाके आलिया जो होती है वो सीधा चली जाती है अपने घर और माया अपने घर चली जाती है। तो माया जब अपने घर जाती है तो देखते हैं कि पापा बैठे हैं और इसी का वेट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि बैठो यहाँ पे, बैठो तुमसे बात करनी है। तो मैं अपने पापा के पास आके बैठ जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, चुपचाप बैठो। तो कहते जी जी पापा बैठ तो गई हूँ। उसके पापा कहते इधर देखो मेरी तरफ। तो मैं बहुत घबरा रही होती है। उसके पापा कहते हैं मैंने कुछ बोला, इधर देखो। तो मैं कहती जी जी पापा बोले। उसके पापा कहते कि ये क्या हरकत थी, अरे क्या बोल रही थी, कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम दोनों। तो बोलती है पापा वो हम लोग बस ऐसे ही छुट्टियाँ, पेपर ख़त्म हो गए ना तो छुट्टियाँ हो गई, हम सोचे कि घूम फिर के आते हैं कहीं। उसके पापा कहते हैं कि कहाँ जाना है तुम दोनों को। कहते पापा वो आलिया को कहीं जाना है, तो पता नहीं अभी डिसाइड नहीं किया, बट हम आज रात को यहाँ से चले जाएंगे। उसके पापा कहते हैं क्या मतलब डिसाइड नहीं किया, आज रात को चले जाएंगे, मजाक करें यहाँ भी, क्या मतलब चले जाएंगे, खुद ही चले जाओगे। हाँ जहाँ जाना है मैं साथ लेके जाऊँगा, मैं खुद चलूँगा। मैं कहती पापा वो आपकी जॉब थी, पापा कहते वो मेरा मसला है, मेरी जॉब है ना, मैं हैंडल कर लूँगा, बट बोला ना हम साथ जाएंगे। तो मैं कहती पापा वो पापा प्लीज़ हम कुछ वक्त साथ में अकेले स्पेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ समझो। पापा कहते हाँ जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है सिर्फ वही है ना, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं, इतने दिन से तुम उसके साथ थी, तुमने मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। मैं इतना खुश था तुम्हारे एग्जाम्स ख़त्म हो गया, अब तुम घर रहोगी, हम बाप बेटी कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, बट नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी आलिया 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 आलिया। तो हमारे से एकदम से खड़ी हो जाती, कहती पापा आराम से, अब कैसी बात करें, क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों बिहेव करें। इसके पापा तो और कैसे बिहेव करूँ, शायद तुम भूल गई हो कि आलिया के अलावा भी तुम्हारा एक रिश्ता है, तुम्हारा एक बाप भी है, तुम्हें उसे भी टाइम देना चाहिए, हर टाइम आलिया आलिया करती रहती हो। तो मैं एक दिन पापा आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसका मेरा रिलेशनशिप का आपको पता है, हम लोग का रिश्ता क्या है, उस हिसाब से मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए, और आप मेरे पापा हैं, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ। उसके पापा कहते नहीं करती, पहले करती थी, बट जब से आलिया तुम्हारी लाइफ में आई है तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं कहती पापा ये गलत, आप गलत बात कर रहे हो। उसके पापा कहते कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैं मुझे जैसी बात करनी चाहिए मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। तो इतना चिल्ला रहे होते, मैं कहती पापा रिलैक्स, एक तो चिल्लाना बंद करें मुझ पर, आपको नहीं लग रहा आप चिल्ला रहे हैं मुझ पर, गलत बात है ये। उसके पापा कहते हैं मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ और मैंने फैसला कर लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं कहती पापा मैंने प्रॉमिस किया है और मुझे जाना ही है, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं खुद चले जाऊँगी, आपको पता है मैं जा सकती हूँ। उसके पापा कहते हैं लो यही चीज़ रह गई थी, अब मेरी बेटी बदतमीज़ी करना भी सीख गई, बाप की परमिशन के बगैर जाओगी तुम। मैं कहती पापा आप पापा मेरी बात तो सुने। उसके पापा कहते बस बहुत सुनिया, मैंने डिसाइड कर लिया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम तब कहीं नहीं जाओगी, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कुछ गलत करूं। तो ऐसे गुस्से से चले जाते। तो मैं कहती पापा मेरी बात तो सुनिए, बट उसके पापा उसकी कोई बात भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तो इस सब के बाद माया का मूड तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है यार, अचानक से पापा को क्या हो गया और पापा ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि मैं वो उनसे प्यार नहीं करती। तो माया के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी आलिया का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि जान क्या करी हो बच्चा, मैं तो बहुत अच्छी अच्छी पैकिंग करी हूँ, बहुत अच्छा अच्छा सामान पैक करी हूँ, तुम्हारी पैकिंग हुई या नहीं, अगर नहीं हुई तो बताओ मैं जल्दी से आती हूँ तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ, मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट डन है। तो मैं एकदम शांत कुछ भी नहीं बोलती। तो आलिया बोलती जान कुछ बोल क्यों नहीं रही, हेलो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं। तो माया कहती जान वो अगर हम कल चलें तो चलेगा तुम्हें। अरे बोलती बिल्कुल नहीं चलेगा, बोला ना आज ही जाएंगे और तुमने प्रॉमिस किया था जान प्लीज़, हाँ अब लास्ट मोमेंट पे तुम मेरा मूड ख़राब मत करो। तो मैं कहती ठीक है जान तुम पैकिंग कर लो, मैं भी रेडी हो रही हूँ, चलते हैं फिर। तो मैं ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और अपने रूम में जाके बैठ जाती है और सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। एक तरफ मेरे पापा, दूसरी तरफ आलिया, इन दोनों से बढ़ के मेरी लाइफ में और कोई है ही नहीं, और भी दोनों जिद कर रहे हैं, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसकी बात मानूँ। आलिया की बात मानो तो पापा अपसेट होंगे, पापा की मानो तो आलिया अपसेट होगी, मैं इन दोनों को अपसेट नहीं कर सकती, अल्लाह जी क्या करूँ मैं। तो ऐसे सोच के बहुत परेशान हो जाती है। तो तभी जो होता है उसको ऐसे फील होता है कि उसके पापा की गाड़ी आई है, तो फ़ौरन से भाग के जाती है, कहती पापा 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 सुनो सुनो सुनो। उसके पापा कहते क्या है।
मुझे गाड़ी से तो नीचे उतरने दो। वो बोलती है पापा प्लीज़ ऐसा मत करो ना, वो अपसेट हो जाएगी। पापा मैंने उसे प्रॉमिस किया, प्लीज़ पापा प्लीज़ 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 प्लीज़, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, मैं एक हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे। तो उसके पापा गाड़ी से उतरते हैं, कहते हैं ठीक है अंदर रूम में आओ। तो ऐसे आलिया के रूम में जाके, सॉरी अमाया के रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो मैं हाथ दे कहती जी पापा बोले। तो उसके पापा कहते हैं एक शर्त पे। वो कहती जी पापा क्या शर्त है। उसके पापा कहते हैं शर्त ये है कि तुम्हें बाहर घूमने के लिए जाना है ना तो जाओ, लेकिन शर्त यह है कि मैं भी साथ चलूँगा। तो मैं कहती पापा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके पापा कहते क्यों नहीं हो सकता, बाप के साथ बेटी नहीं घूम सकती क्या। बोलते पापा लेकिन, वो कहते कोई लेकिन वेकिन नहीं, अगर जाना है तो मैं साथ चलूँगा वरना कोई नहीं जाएगा। तो ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारा बहुत अपसेट हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, आलिया तो कभी नहीं मानेगी। तो सोचते हुए आलिया के रूम की तरफ चली जाती है। तो आलिया जो होती है बहुत एक्साइटेड होती है, कपड़े वगैरह पैक करके खड़ी होती है, कहती जान आगे तुम। तो लगता है पैकिंग हो गई मेरी जान की। हाँ तो मैं कहती जान वो मैं सोची थी कि वो, तो आलिया कहती क्या ये वो लगा रखा है, जो भी है बोलो जल्दी से क्या हुआ, प्लीज़ ये मत बोला कि हम नहीं जा रहे, मैं जान से मार दूँगी और ऐसा बोला तो मैं हंसती कहती नहीं जान हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बट तो वाली कहती क्या बट क्या है ये सब, क्या लगा रखे बोलो। तो कहती जान वो ना पापा चाहते हैं कि ये कहती क्या हाँ लगा रही हो, इसे बोलो। और मैं कहती वो पापा चाहते हैं कि हम फुल फैमिली मिल के जाएँ। कहती क्या पागल हो, हनीमून पे फैमिली कौन लेके जाते हैं। मैं कहती जान प्लीज़ समझो ना, फैमिली आउटिंग हो जाएगी ना, हम बस नाम के लिए फैमिली के साथ जाएंगे, हम वहाँ से अकेले निकल जाएंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो तभी वहाँ पे आंटी आ जाती हैं। आलिया की मम्मा वो कहती है कि क्या बात हो रही है। आलिया कहती मम्मा इसको देखो, हनीमून पे फैमिली को कौन लेके जाता है साथ में। तो बोलती है ये ठीक बोल रही है, साथ में सब चलते हैं, हम भी आएंगे। तो आलिया कहती लो जी पहले सिर्फ पापा जी थे, आप लोग भी रेडी हो जाओ, ठीक है सब चलते हैं, हाँ सब चलो, मैं नहीं जाऊँगी सिर्फ। तो मैं बोलती जान प्लीज़ यार ऐसे मत बोलो ना बच्चा, प्लीज़ इतनी मुश्किल से पापा को रेडी किया, अब तुम पापा बस मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, तो हम फैमिली साथ में जाएंगे, फैमिली टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और हम दोनों भी टाइम स्पेंड कर लेंगे। प्लीज़ 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 मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो आलिया कहती ठीक है, फिर एक शर्त पे। बोलती क्या। तो आलिया कहती फिर कामी और रिमशा भी साथ चलेंगे। तो आलिया की मम्मा कहती मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कामी आ जाते, कहते कौन कहाँ जा रहा है। आलिया कहती हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। तो कामी कहते अच्छा कौन कौन जा रहा है। बोलती टेंशन मत ले, आपकी रिमशा नहीं जा रही। कामी कहते क्यों, रिमशा क्यों नहीं जा रही। तो आलिया हंसते कहती वो भी आएगी। तो कामी कहते लेकिन उसके पापा मान गए। बोलते वो तो अब आप खुद जानो और आपकी रिमशा जाने। तो ऐसे हंसने लग जाती है। तो माया तो बहुत डर जाती है कि आलिया नहीं मानेगी, बट आलिया को इस तरह हंसते मुस्कुराते देख के वो खुश हो जाती है। जब सब चले जाते हैं तो माया से आलिया का हाथ पकड़ चुकी थी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आलिया कहती बुद्धू तुम्हें मैं नहीं तो और कौन समझेगा, आई नो पापा भी सही हैं, तुम उन्हें नहीं टाइम दे पा रही थी और रीज़न तो मैं ही हूँ। तो इट्स ओके, चलो सब साथ में चलेंगे फुल फैमिली, मज़ा आएगा। तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं और आलिया फिर माया को टाइटली हग करती है और माया कहती है आई लव यू सो मच जान, हमेशा तुम मुझे समझती हो, थैंक यू सो मच। तो आलिया कहती है आई लव यू टू मिला बच्चा, अब ज़्यादा सेंटिमेंट्स होती हैं, तुम मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगी पता है ना। तो मैं हंसी थी हाँ मेरी जान तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी, अब चलें। तो आलिया कहती एक सेकंड मैडम जी आपकी पैकिंग हुई। मैं कहती ओह वो तो की नहीं। आलिया बोलती पता था मुझे, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो ऐसे ही दोनों हाथों में हाथ लेके नीचे जा रहे होते हैं। तो आलिया जो होती है उसके पापा दिख जाते हैं रास्ते में से। तो कहती पापा 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 सुनो सुनो सुनो। उसके पापा कहते हाँ बोलो। कहते पापा आज ना हम घूमने जा रहे हैं फुल फैमिली, तो आप भी आओगे ना। पापा कहते एक सेकंड ये अचानक से कैसा प्लान। आलिया कहती बस प्लान तो बन गया और आपको आना ही है, हम सब जा रहे हैं, आप भी आएंगे। और हाँ 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 सुनो 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 लेकिन एक बात है। कहते क्या। तो उसके पापा को कुछ समझ ही नहीं आता। बट आलिया जो बोल दे घर में तो वही होता है। यार उसके पापा भी फिर मान जाते हैं और आलिया चल जाती है माइक से। तो उसके घर वो जल्दी जल्दी जाके पैकिंग करी होती है। तो ये दोनों पैकिंग करके जब नीचे आते हैं तो हमारे के पापा वैसे ही बैठे होते हैं। तो आलिया आती है उनके पास, कहती कैसे हैं पापा आप। तो अमाया के पापा कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो। कहते पापा आई एम सॉरी। कहते बेटा आई एम सॉरी, मैंने गलती की, मैंने बहुत बुरा बिहेव किया। कहती नहीं पापा आपका हक है, बाप तो बेटी को डांटता ही है ना। तो अमाया की तरफ देख के डायलॉग मारती है। तो अमाया हंसने लग जाती है। पापा कहते हैं थैंक यू सो मच बच्चा मुझे समझने के लिए, बट मैं क्या करूँ, मैं भी तो चाहता हूँ ना मैं भी टाइम स्पेंड करूँ अपनी बेटियों के साथ। तो आलिया कहती जी पापा आप चलो ना फिर। कहते सच में। वो कहती है हाँ हमने तो पैकिंग कर ली और आप और भी होंगे पता है, आपके दोस्त भी आ रहे हैं, मतलब फुल फैमिली हम जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो कहते अच्छा तो एक बड़ी
गाड़ी कर लें। तो आलिया कहती है गुड आइडिया पापा, आप भी इंटेलिजेंट है, वैसे मेरी संगत का असर है। तो अंकल भी हंसते रह कहते वाह बेटा सही बोला, तुम्हारी ही संगत का असर है। तो सब लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो बातों ही बातों में इनका प्लान फाइनल हो जाता है और ऐसे ये लोग सारी प्लानिंग करते रहते हैं और शाम को सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है जब बाहर बस आती है और इन्होंने पिकनिक के लिए जाना होता है। तो खैर बस आ जाती है और सब लोग अपना सामान लेके आ जाते हैं। तो जब बैग में मतलब बैग वगैरह सब लोग रख लेते हैं और गाड़ी में जब बैठने लगते हैं तो माया के पापा जो होते हैं वो अमाया के साथ आके बैठ जाते हैं। और जब आलिया आती है देखती है कि तो उसका मूड तो बहुत अपसेट हो जाता है और वो भी फिर जाके अपनी मम्मा के साथ बैठ जाती हैं। तो माया का भी इतना दिल कर रहा होता है कि वो जाके बैठे, बट उसके पास पापा होते हैं, वो यहाँ से उठ नहीं सकती। तो खैर वो फिर पापा से सारे रास्ते बातें करती रहती है और अमाया बार बार आलिया की तरफ भी देखती रहती है और आलिया भी मम्मा से गपशप कर रही होती है। खैर ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तकरीबन 3-4 घंटे रास्ते में गुजर जाते हैं और अमाया के पापा सो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ उसके पापा सो गए हैं, वो फ़ौरन से उन पर ब्लैंकेट डालती है और फिर उठ के फ़ौरन से आलिया की तरफ जाती है और आलिया का हाथ पकड़ करके उसे बैक सीट पे लेके जाती है जहाँ सिर्फ वही दोनों होते हैं। तो आलिया कहती है अच्छा जी अभी याद आ गई मेरी। अमाया कहती प्लीज़ जाना ऐसे तो मत बोलो, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, बैठी पापा के साथ ही बट मेरे ध्यान सारा तुम्हारी तरफ था, ये तो तुम्हें पता है ना। तो आलिया हंसती कहती जी मेरी जान तुम्हें बहुत मिस किया यार, तुमने बोला था कि हम टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, बट यहाँ तो हमें मौका ही नहीं मिला। तो मैं कहती रिलैक्स जान, मौका मिलेगा, अभी हम साथ हैं ना, अभी ये सब बातें मत करो। तो ये दोनों बैक सीट पे जाके दोनों बैठ जाते हैं और बहुत ठंड लग रही होती है तो एक ऐसे ब्लैंकेट सा ओढ़ लेते हैं, एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे होते हैं। तो आलिया ने ऐसे हमारे के शोल्डर पे सर रखा होता है और ऐसे ऐसे बातें कर रही होती है। तो काफ़ी देर लोग ऐसे क्यूट क्यूट बातें करते रहते हैं। तो माया आलिया को कहती है जान एक बात बोलो। तो आलिया बोलती है हाँ जान बोलो ना। बोलती है जान वैसे मैं सोच रही हूँ कि बहुत हो गया यार इसे लुक्का छुपी। बोलती है क्या मतलब। बोलती मतलब कि पूरी दुनिया को अब हमारे प्यार के बारे में बताने का टाइम आ गया है। तो आलिया कहती ओहो बाप रे कोई सीरियस हो रहा है। तो मैं बोलती हाँ आई एम सीरियस। अरे भाई सच में। मैं बोलती हाँ सच में, मेरा दिल करता है मैं पूरी दुनिया को ना चीख चीख के बता दूँ कि मैं एक पागल सी जल्दी सी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी पागल लड़की के साथ गुजारना चाहती हूँ। अरे बोलती अच्छा जी, इसे मैं अपनी तारीफ समझूँ या फिर कुछ और। तो मैं हंसती थी जो समझना मेरी जान समझ लो, बट सच यही है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अब तुम बताओ। तो वाली बती जान ये कोई पूछने की बात है। ओ हेलो मैडम, मैं तुमसे भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ पता है ना। बोलती हाँ जान ये तो है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बैठे रहते हैं। तो उसके बाद आलिया ऐसे हमारी तरफ देख रही होती है। तो मैं कहती क्या। आलिया बोलती वो ना दिल कर रहा है कि ना कोई मुझे ना वो दे। तो मैं बोलती वो क्या। आलिया बोलती जाना समझा करो ना। मैं बोलती ओहो जाना क्या समझूँ। आलिया बोलती जान समझो ना प्लीज़। मैं बोलती जान समझा दो ना प्लीज़, पता है ना मैं बहुत ही ज़्यादा निकम्मी हूँ, मुझे कुछ समझ कहाँ आता है, मैं भोले से शरीफ से बच्चा हूँ ना। अरे होती ओह मेरा भोले से शरीफ से बच्चा, मैं सारी शराफत निकालूंगी। भाई तभी वो जो अपने होठों से मुझे एक दवाई देती है ना, मुझे वो चाहिए। बोलते ओहो ना तुम बीमार हो तो क्यों दूँ। तो हाँ बीमार होते इसलिए थोड़ी देते हैं, प्यार जताने का तरीका है ना, दो ना जल्दी से मुझे दो ना। मैं बोली अच्छा जी क्या चाहिए सही से बोलो। अरे होती ठीक है भाई मत दो। तो ऐसे मुंह फुला के दोस्तों मुँह कर लेती है। तो मैं ऐसे पीछे से सहकर देखती हूँ, मतलब छोटे से बच्चा बहुत बात पे क्यों सैड हो जाता है, मुँह फुला के बैठ जाता है गुब्बारे की तरह। मतलब गुब्बारा आई लव यू सो मच मतलब बच्चा। तो मैं बोलती इधर देखो ना। अरे बोलती अच्छा जो करिएगी। तो मैं बहुत हंसती थी अच्छा जी मेरी जान को किसी चाहिए। अरे बोलती हाँ चाहिए तो जल्दी से। तो मैं बोलती अच्छा इधर देखो तो सही। तो ऐसे हमारे के लिप्स की हमने लिप्स लेके आती है। तो मैं ऐसे ऊपर थोड़ा सा ब्लैंकेट कर लेती हूँ और ऐसे किस करती हूँ मेरा बच्चा लव यू सो मच। तो ऐसे ऊपर फुल ब्लैंकेट करके उसे बहुत ज़्यादा किस करती है। तो आलिया जो होती है ऐसे माया की गोदी में आ जाती है और ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट ले लेती है और उसकी फेस के से दोनों हाथों से पकड़ती है, उसे बहुत ज़्यादा किस करती है, लिप्स पे करके बहुत किस करती है और फिर उसके नेक पे बहुत किस करती है और एक छोटी सी बाइट करती है। तो मैं इसको आउच अरे कहती है हाय तुम्हारा आउच, हमारी आउच निकाल देता है उफ। तो
तो उसके बाद आलिया एक ज़ोर से बाइट करती है, तो मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाती है तो सब उठ जाते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आलिया से फ़ौरन से गोदी से हट के नीचे बैठ जाती है और सब ऐसे बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो आलिया इतना हंसती है और बोलती है हाँ हाँ जाना बताओ ना क्या हुआ। तो बोलती ओ हेलो क्या बताओ दर्द हो रहा है। तो सब कहते क्या हुआ माया बेटा तुम चिल्लाई क्यों। तो माया के पापा भी उठ के आ जाते हैं, वो बोलते पापा वो चिल्लाई मैं नहीं चिल्लाई पापा आपके कान बज रहे हैं। तो आलिया की मम्मा कहती क्या मतलब हमने भी सुना है तुम चिल्ला रही थी अभी क्या हुआ था। तो वो कहती वो मैं चिल्ला रही थी कॉकरोच मैंने कॉकरोच देख लिया था। तो आंटी इतना हंसती कहती अच्छा जी गाड़ी में कॉकरोच बाय द वे कॉकरोच ने काटा क्या। तो आलिया इतना हंसती है मम्मा की तरफ ऐसे करके फ्लाइंग किस करती है। तो माँ बेचारी शर्म के मारे से गर्दन नीचे झुका के बैठी रहती है। तो खैर माँ के पापा भी समझ आते हैं और चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो जब सब चले जाते हैं वहाँ से आलिया तो गुस्से से देख रही थी आ गया तुम्हें सुकून। हाँ बोलती ओ हेलो मैंने बोला था तुम्हें चिल्लाने को। मैं बोलती काटा तो तुमने ना। बोलती मैंने कहाँ काटा कॉकरोच ने काटा ना तुम्हें। तो मैं इतना हंसी थी हाँ ना मेरी कॉकरोच तो तुम ही हो ना तो तुमने काटा ना मुझे। हद और उतने ज़ोर से कौन बाइट करता है। आलिया बोलती सच में ज़ोर से हुआ क्या। मैं बोलती हाँ। आलिया बोलती अच्छा दिखाओ। तो आलिया से हाथ लगाती है देखती हूँ तो सच में बहुत ज़ोर से काटा होता है। बोलती हम सॉरी बच्चा हम सॉरी माफ़ कर जाओ। मैं बोलती हूँ हेलो इतनी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है पूरी लाइफ टाइम का सॉरी आज ही बोलना है क्या। आलिया बोलती हाँ ना सॉरी बोलने से हक मिल जाता है ना दूसरी बार गलती करने का। आई लव यू ना। वैसे मैंने सोचा था हम अकेले जाएंगे टाइम स्पेंड करेंगे खुल के किस करेंगे ढेर सारा प्यार करेंगे। वैसे मुझे ना गाड़ी में प्यार करने का बड़ा मन करता है। मतलब कभी भी नहीं किया ना लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए गाड़ी में प्यार का। हम करें बोलो ना कि हम गाड़ी में प्यार करें। बोलते ओ हेलो गाड़ी में प्यार करने की बच्ची यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स भी और मेरे भी मार खानी है क्या। एक बाइट किया और देखा कितना हो गया। अगर तुम कुछ और करोगे तो भाई मेरे से तो कंट्रोल नहीं होने वाला। तुम मत करो हाथ जोड़ती हो मैडम साहिबा आप जाके। मैं बोलती अनरोमांटिक कहीं की अरे ऐसे बोल के तुझसे तो मुँह कर लेते हैं। मैं बोलती अरे जान सुनो ना प्यार तो बहुत करते हैं ना बट करने वाला कैसे। तो हमारे से आलिया की तरफ देखती है और समझ आती है कि भाई इसका तो बहुत मन कर रहा है गाड़ी में प्यार करने को। तो बोलती है जान करेंगे ना एक दिन ज़रूर बट अभी नहीं कर सकते ना सब हैं। तो आलिया बोलती उफ़ वो एक दिन पता नहीं कब आएगा हमारी लाइफ में। मेरी जान तो कुछ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है भाई बोलना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ हेलो जान की बच्ची ज़्यादा नहीं हो रहा। बोलती हूँ हेलो कोई ज़्यादा नहीं हो रहा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें जानते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। आप बताएं क्या होने वाला है। थोड़े बहुत तो इंटेलिजेंट हैं ऐसे ही सोच रहे हैं कि गाड़ी वाला प्यार होने वाला है। वैसे आप लोगों ने कभी गाड़ी में प्यार किया है तो यार ज़रूर बताना कमेंट करके और आपको वीडियो कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड बहुत लोगों ने बोला कि वीडियो को एंड नहीं करना चाहिए तो आई एम सो कन्फ्यूज्ड। बाय द वे मैं आज एंड करने वाली थी बट उन लोगों की बातों की वजह से मेरा मन थोड़ा सा 19-20 हो रहा है। वेल देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार हमेशा एक तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ना यार। एक दिन टाटा बाय बाय।